डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप लोग स्टडी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सब, अच्छे चल रही है आप लोग स्टडी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या का प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने देखा था यूक्लिड गणित एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। इसमें देखेंगे कि पहली संख्या दिया है, एचसीएफ एलसीएम दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहली संख्या दिया है, एचसीएफ एलसीएम दिया है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए, पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि इसी फॉर्मूला से सभी फॉर्मूला बनता है। ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहां से हमको एचसीएफ का फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। आपको एचसीएफ बराबर निकालना हो तो एलसीएम जो है, देखिएगा आप लोग बाबू, तो एलसीएम जो है गुना में है, किस चीज में है, गुना में है। तो गुना में है तो ई कितने में चल जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो ये देखिए, ए गुना बी बटा हो जाएगा एलसीएम। और आप लोगों को ये पता ही होगा, ए का मतलब होता है पहली संख्या, ए का मतलब होता है पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, और एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो ये सब आपको पता ही होगा पहले से। उसी प्रकार ये तो एक नंबर हो गया। उसी प्रकार 2 नंबर का फॉर्मूला निकाले एलसीएम का। एलसीएम में क्या हो जाएगा, ए गुना बी बटा एचसीएफ, ए गुना बी बटा एचसीएफ, क्योंकि हमारा एचसीएफ भी किस चीज में है, गुना में ही तो है। अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होगा, यहीं से निकालेंगे, सभी चीज यहीं से निकालेंगे। बी बराबर, अब जो है ए गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा ए। तो इतनी जो फॉर्मूला है आपको एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको खासकर ये सभी फॉर्मूला क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है दो संख्या का मौसम 23 है तथा उनका लौसम 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जो है दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे, जो दिया रहेगा वो क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है दो संख्या का मौसम दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया है मौसम, या डायरेक्ट एचसीएफ बराबर 23 तथा एलसीएम बराबर 1449। और एक संख्या का मतलब हमेशा पहली संख्या ही होगी। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या को किस चीज से सूचित करेंगे, ए से, जैसे कि हमने पीछे बताया है। तो ए का जो होगा आपका क्या है, 161 है। तो दूसरी संख्या मतलब क्या है, बी आपको ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। तो बी का जो फॉर्मूला होगा उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा ए। तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ हमको कितना दिया है, 23 दिया है, यहाँ पर एचसीएफ 23 दिया है और एलसीएम 1449। तो यहाँ पर वही लिख देंगे, एचसीएफ के जगह में 23, एलसीएम के जगह में 1449, अब बट्टा में ए है, मतलब पहली संख्या है। तो पहली संख्या कितना है, 161 है, 161 कर दिए। अब जो है इसको काट देंगे, काट कूट करेंगे। देखिए, इसको जो है 7 से काटेंगे और 1449 को भी 7 से काटेंगे। देखिए, इसको 161 को अगर 7 से काटते हैं तो 7 दूना 14, 2 बचता है, 7 3 21। इसको 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, 2 है तो एगो 0 आएगा और 7 7 49, 2 का पुत्र है इसलिए 0 बैठा है यहाँ पर।
अभी देखिए 23 से 23 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 207, यानी b बराबर क्या हो गया 207। तो अतः में लिख देंगे यहाँ पर, अतः नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, अतः दूसरी संख्या b बराबर 207 आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 18 है तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा क्या होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संख्याओं का गुणनफल दिया है। संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब क्या हुआ, a गुना b दे दिया है, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आपको दे दिया है 12,960, ठीक है। और एक चीज दिया है आपको मौसा। मौसा कहने का मतलब HCF आपको दे दिया है 18, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख देंगे दिया है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब क्या, ब्रैकेट में लिख दिएगा a गुना b बराबर 12,960 तथा HCF यानी मौसा 18, ठीक है। और इसमें कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब लौसा ज्ञात कीजिए। तो वही लौसा वाला हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एलसीएम बराबर बाबू फॉर्मूला होता है a गुना b बट्टा HCF, बस इसमें कुछ नहीं करना है। एलसीएम बराबर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a गुना b का मान हमको 12,960 दिया हुआ है, तो 12,960 लिख लेंगे। और HCF कितना दिया है 18 दिया है, तो 18 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे 18 से 12,960 को काट देंगे, भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए 18 से डायरेक्ट काटते हैं, 18 सत्ते 126, क्या बचा 129 में से 126 जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 6 है तो 3 6 उतरेगा तो 36 हो जाएगा, तो 18 दूना 36 और जीरो काट देंगे, डायरेक्ट 720 कट जाएगा। तो एलसीएम बराबर 720, यहां पर लिख देंगे अतः एलसीएम, या ऐसे भी लिखे लौसा एलसीएम बराबर 720 आंसर। बस यही करना है, ज्यादा दिक्कत हो तो आप भाग भी दे दीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है दो संख्या का मौसा 145 है तथा उनका लौसा 2175 है। एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपका जो है मौसा 145 दिया है, मतलब कहने का मतलब HCF 145 और एलसीएम दिया है 2175 और एलसीएम 2175 और एक संख्या 725, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है इसमें। तो दूसरी संख्या का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख देंगे दिया है मौसा, ब्रैकेट में लिख देंगे HCF बराबर 145 तथा लौसा ब्रैकेट में लिख देंगे LCM बराबर 2175। उसके बाद पहली संख्या a बराबर दिया है 725 और हमको ज्ञात करना है दूसरी संख्या,
तो दूसरी संख्या को किससे सूचित किया जाता है? बी से। तो बी, यहाँ पर बी लिख देंगे बराबर व्हाट। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या का हम फॉर्मूला लगा देंगे बी बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बटा पहली संख्या होता है मतलब ए। तो ध्यान दीजिए बी बराबर HCF आपको कितना दिया है 145, तो 145 लिख लेंगे, गुना है तो गुना LCM 2175, तो 2175 लिख लेंगे। अब जो है पहली संख्या, तो पहली संख्या आपको कितना है 725, तो 725 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 145 से 5 मतलब इसको काटिएगा तो कट जाएगा 145 बचे 725। अब 5 से 2175 को काट देंगे तो क्या होगा 5 का 20, 1 बचा 5 ते 15, 2 बचा यहाँ पर 5 बचे 25। बी बराबर 435। अतः दूसरी संख्या बराबर 435 आंसर। आपके बिहार बोर्ड में जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उसमें से मात्र आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से मैंने 3 बना दिया है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उसको आप बनाकर कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो इधर से रिप्लाई में बता दिया जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।